जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। हेलो एवरीवन, दिस इज़ नवीन। और आज मैं किसी सप्लीमेंट के बारे में या किसी फ़िटनेस के टॉपिक के बारे में, एक्सरसाइज डाइट के बारे में बात नहीं करूँगा। क्या हुआ कि लास्ट टाइम मेरे इनबॉक्स में किसी ने मैसेज किया कि सर आप सप्लीमेंट्स के बारे में बताते हैं कि ऐसे लीजिए, ये सप्लीमेंट लीजिए, डाइट लीजिए। तो उसने मुझे कहा कि इट वाज अ वेरी टचिंग थिंग। ही सेड दैट आई डोंट हैव मनी, आई बिलोंग टू अ वेरी वेरी पुअर फैमिली, और मेरे लिए खाना खाना भी मुश्किल होता है, पर मैं बॉडी बनाना चाहता हूँ और आई वांट टू बिल्ड बॉडी। तो क्या मेरा कुछ नहीं हो सकता? तो ये जो वीडियो है ख़ास उसी के लिए है। आई होप आप इस वीडियो को देखेंगे और इससे कुछ पॉजिटिव सीख के जाएंगे। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बट मैं जानता हूँ वो उसको देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये कहूँगा कि सप्लीमेंट से बॉडी नहीं बनती। कोई भी सप्लीमेंट आपकी बॉडी नहीं बनाता, चाहे वो कितना महंगा हो, चाहे वो इम्पोर्टेड हो, इंडियन हो। इवन आई वुड से स्टेरॉइड्स भी आपकी बॉडी नहीं बनाते। अगर सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड से बॉडी बनती तो जिनके पास पैसे होते वो सब बॉडी बिल्डर्स ही होते। उन सबके दे वुड बी वॉकिंग अराउंड विद 6-पैक एब्स एंड गुड मसल्स, एवरीथिंग। इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज़ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग एंड राइट गाइडेंस। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और इन सबसे भी ज़्यादा सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? विलिंगनेस टू डू इट। यू शुड बी विलिंग टू डू इट। अगर आपके अंदर वो चाह नहीं है, आपके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है, तो किसी चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये जो आप सोच रख रहे हैं, और आपके जैसे मुझे लगता है कई लोग ऐसे सोच रखते हैं कि मेरे पैसे नहीं, बॉडी नहीं बनेगी। हम सब ने अपनी लाइफ ऐसे ही शुरू की थी। मैं और मेरे साथ कई ऐसे लोग हैं फिटनेस इंडस्ट्री में जिन्होंने अपनी लाइफ ज़ीरो से शुरू की थी। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैंने शायद पहले 5-6 साल सप्लीमेंट कोई खाया नहीं था, फिर थोड़ा सप्लीमेंट खाया, फिर कई साल नहीं खाया। पैसे ही नहीं होते थे, स्टिल आई हैड गुड बॉडी बिकॉज आई वॉज डिटर्मिन्ड। मैं उठ के जाता था, इवन डाइट भी नहीं था, जो मिलता था वो खा लेते थे, फिर भी अच्छी बॉडी थी। आप बहुत लोगों को देखिए बाहर, मेहनत मजदूरों की बॉडी होती है, उन्हें कौन सा खाना सप्लीमेंट मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ों में मत जाइए कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। नहीं, आप दुनिया का, किसी भी दुनिया का कोई भी रिचेस्ट आदमी आज उठा के देखिए और उसका ज़रा बायो, उसकी हिस्ट्री पढ़ के देखिए उसने कहाँ से स्टार्ट किया था। मेरा तो ये मानना है, ज़्यादा पैसा जो आसानी से मिल जाता है वो इंसान को आबाद नहीं बर्बाद करता है। तो आप इस सोच को अपनी चेंज कीजिए, बदलिए। ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मुझे बॉडी बिल्डर बनना है, बॉडी बिल्डर बन के मैं पैसे कमाऊंगा, सब कुछ करूंगा। नाम बहुत अच्छी सोच है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ़िटनेस इंडस्ट्री सिर्फ बॉडी बिल्डिंग तक सीमित नहीं है, ये बहुत बड़ी है। इट हैज़ सो मेनी थिंग्स। यू कैन बी अ गुड ट्रेनर। आजकल आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ट्रेनर्स काफ़ी पैसे चार्ज करते हैं। दे आर अर्निंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। और इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, दे आर हेल्पिंग पीपल टू चेंज देयर लाइफ्स। ट्रेनर्स ने कई ट्रेनर्स ने, और मैं ये बोलूँगा कि ट्रेनर्स डॉक्टर से बेहतर हैं। डॉक्टर बीमारी का इलाज करता है और ट्रेनर्स, फिटनेस ट्रेनर लोगों को बीमारी नहीं होने देते। तो ये बेहतर काम है। आप डाइटिशियन बन सकते हैं, आप फिजियोथेरेपी में जा सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आजकल तो फिटनेस में ग्रुप क्लासेस, जुम्बा क्लासेस, देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस। सो ऐसा ना सोचिए कि बॉडी बिल्डिंग करूँगा तो ही मैं नाम कमा पाऊँगा, तो ही पैसे कमा पाऊँगा। ऐसा नहीं है। बॉडी बिल्डर्स को वर्ल्ड ओवर आप देखते हैं, फिलिप काई ग्रीन, सोनी कॉलमैन ऑफ द वर्ल्ड, इन सब के ट्रेनर्स नॉर्मल लोग हैं। दे आर नॉट प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स। आप जाके रिसर्च करिए, इन सब के ट्रेनर्स नॉर्मल लोग हैं और उनके नाम भी बहुत बड़े हैं, पैसे भी ज़्यादा कमाते हैं, सब कुछ अच्छा है। तो सिर्फ बॉडी बिल्डर बनना ही जीवन का एकमात्र एम नहीं है फिटनेस में। और अगर आप बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, मैं जानता हूँ बॉडी बिल्डिंग बहुत टफ गेम है, बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ लगाते हैं इसको करने के लिए। इज़ वन ऑफ द टफेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर देम, आई रिस्पेक्ट देम। बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये फील्ड कितना वास्ट है और आप क्या क्या कर सकते हैं इसमें। एक और बात मैं कहूँगा कि नेगेटिव मत सोचिए। ईश्वर की बनाई हुई हर चीज़ अच्छी है, उसमें कुछ ना कुछ
अच्छाई ज़रूर है, आप उस अच्छाई को पहचानिए। आप देखेंगे तो आपसे नीचे ही बहुत लोग मिल जाएंगे आपको, जो लोगों के पास रहने को घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है, ऐसे ही बहुत लोग मिल जाएंगे, और आपसे ऊपर ही बहुत लोग होंगे। तो आपके पास जो है उसका यूटिलाइजेशन कीजिए, भगवान ने जो आपको दिया है उसको मैक्सिमाइज़ कीजिए, और उनकी कृपा से आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन आपको किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए एकाग्रता और समर्पण की आवश्यकता है। अगर आप एकाग्र हैं, फोकस्ड हैं और टोटली उस पर समर्पित हैं, तो आपको सप्लीमेंट तो क्या, ट्रेनिंग तो क्या, पूरी दुनिया आपकी हेल्प करने के लिए आ जाएगी। सारी बॉडी बिल्डर्स की स्टोरी ऐसी ही है, इस बात को समझिए आप, ठीक है। नेगेटिव मत सोचिए। अगर आपको सोना बनना है तो आग की तपन को झेलना पड़ेगा, और अगर हीरा बनना है तो घिसना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना जले और बिना तपे मैं महान बन जाऊं, पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस इन लाइफ, इट इज़ ओनली हार्ड वर्क, डिसिप्लिन लाइफ, डेडिकेशन टूवर्ड्स योर वर्क, पूरी तरह से समर्पण, वही आपको कामयाबी की राह पे चलाता है, वही आपको कामयाब बनाता है। एक बात और कहना चाहूँगा कि आजकल जो फेज़ चल रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए, बड़ा ही स्ट्रेसफुल फेज़ है। पैसों के लिए लोगों के पास पैसे नहीं हैं, कितनी प्रॉब्लम्स, हर तरह से प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, फिर भी सब लोगों तक सब चीज़ नहीं पहुंच पाती है। तो इस फेज़ में मैं ये बोलूँगा सभी को, भगवान ने आपको क्षमताएं दे रखी हैं, खाने को खाना आपको मिल जाएगा, उसी में संतोष करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। आपको क्या लगता है हम लोग प्रॉब्लम में नहीं हैं? वी ऑल आर। जितना बड़ा काम उतना बड़ा लॉस। देखने में सब अच्छा लगता है, जितना बड़ा काम उतना बड़ा लॉस हर इंसान झेल रहा है इस वक्त। तो लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी घर बैठ जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे। लोग ये भी सोचते नहीं, ये जीवन कुछ करने के लिए मिला है, मरने के लिए नहीं मिला है। और ज़िंदा रह के ही आप कुछ कम काम कर सकते हैं, ज़िंदा रह के ही इतिहास बदल सकते हैं। मरने के बाद क्या कर लोगे? भगवान ने इंसानी जीवन दिया, तो रिस्पेक्ट दैट थिंग। जो भी प्रॉब्लम आई है हम सबको बेहतर बनाने के लिए आई है, ये कोरोना और भी कोई प्रॉब्लम लाइफ में जो आएगी और आ चुकी है, उसने हम सबको बेहतर बनाया है। और मुझे पता है, अब मुझे पूरा ट्रस्ट है कि हम सब इससे बेहतर होकर निकलेंगे, विल बी बेटर एंड स्ट्रॉन्गर। और अपनी बात को मैं एक शेर से एंड करना चाहूँगा कि जिसमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, जिसमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उसी के पीछे काफिले होते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। आई एम आउट।